ये था आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही हो तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात की है सूर्यास्त की। किसकी बात की है? सूर्यास्त की। अर्थात सूर्य अस्त होता है उस समय परछाई किधर पड़ती है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये आपका सूरज है, सन। ठीक है, ये आपका सूरज है और इसकी जो परछाई पड़ती है वो हमेशा किधर? शाम के समय ईस्ट, बोले तो पूर्व दिशा में पड़ेगी। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक बालिका सोना है जो बातें करती हुई, इधर मोना खड़ी है ये बातें करती हुई, एक दूसरे के आमने सामने, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। अब आप अगर इन दोनों की परछाई देखेंगे तो दोनों की परछाई जो पड़ेगी वो इस दिशा में पड़ेगी, और ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। अब परछाई इधर पड़ रही है, लेकिन अब यहाँ एक स्पेशली हमने चार दिशाएं जो ली थी वो चारों यही तो कहती है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये तो वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो परछाई पूरब की तरफ होगी। अब यहां ऊपर सोना इधर मुंह करके आ रही है तो दक्षिण की तरफ, सोना तो दक्षिण की तरफ मुंह करके आ रही है, और मोना जो है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी होकर के बातें कर रही थी। लेकिन अब यहां कहा गया है, बताओ सोना का मुख किस दिशा में है? सोना का मुख दक्षिण में है। ये दक्षिण दिशा है तो सोना का दक्षिण में है। लेकिन यहां इसने एक शब्द कहा था कि यदि सोना की परछाई, किसकी? सोना की परछाई मोना के दाईं ओर। सोना की परछाई इधर पड़ रही है, मोना ये रही, मोना का दाया यही तो हुआ, तो इधर पड़ेगा। इसका तो बाई तरफ है और इसका दाया है, इसलिए सोना ऊपर रहेगी और नीचे मोना रहेगी। ऐसी स्थिति में सोना का जो मुख है वो रहेगा आपका दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन इसका रहेगा। देखिए एक सेकंड, क्या पूछा है यहाँ? बताओ सोना का मुख किस दिशा में रहेगा? सोना ये रही, सोना का मुख तो दक्षिण में ही रहेगा। दक्षिण, सोना का मुख दक्षिण दिशा में रहेगा। किधर रहेगा? दक्षिण। ये रहा दक्षिण। आप देख लीजिए दोबारा से, कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही है? ठीक है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आ जाओ, अगला प्रश्न है आपका, प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से, प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा में 8 मीटर और 15 मीटर चलते हैं। प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से, ये आपका प्रशांत है, प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा में 8 मीटर व 15 मीटर चलते हैं। तो बताओ अब दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? दोनों एक ही जगह खड़े थे, प्रशांत और सुशांत, ये दोनों इस जगह खड़े थे। सपोज कीजिए, इसने साफ शब्दों में बोला है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः, यानी क्रम से। पहले बच्चा आ रहा है प्रशांत, तो प्रशांत पहले चलेगा, और बाद में आ रहा है सुशांत, तो सुशांत बाद में चलेगा। तो प्रशांत जो है वो दक्षिण पूर्व में। अब इस जगह से ये चार दिशाएं आपके सामने हो गई। देखिए, ये चार दिशाएं मैं आपको बता देता हूं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बोले तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब प्रशांत 45 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले उनका फेस देखो किधर था, प्रशांत व सुशांत पूर्व दिशा से, पूरब में उनका फेस है, यहां से बना रहे हैं वो कितना? 45 डिग्री का कोण। पूर्व दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रमशः, अब यहां से 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं पूर्व दिशा से, क्रमशः दक्षिण पूर्व। किधर बना रहे हैं? दक्षिण पूर्व नीचे रहेगा,
ये जो प्रशांत है, प्रशांत नाम का जो बालक है, ये दक्षिण पूर्व में बोलो तो इधर बनाएगा ये 45 डिग्री का कोण, ये वाला कोण, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है प्रशांत, ठीक है। और उत्तर पूर्व दिशा में 8 मीटर, अच्छा 8 मीटर तो चलता है प्रशांत, ये तो कितना चलता है 8 मीटर। और उत्तर पूर्व दिशा में 15 मीटर चलते हैं। उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व में ये लीजिए उत्तर पूर्व, और इसमें कितना चलना है, इसमें 15 चलना है दोस्तों, ये 15 चलना है, ये 15 मीटर। अब 8 मीटर ये है, ये 15 मीटर है, दोनों का डेस्टिनेशन पॉइंट यहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, ध्यान देना है। दोनों का जो डेस्टिनेशन पॉइंट, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये रहेगा, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और यहां से इन्होंने ये 8 मीटर चला है और ये 15 मीटर चला है, ठीक है। अब ऐसी पोजीशन में मीटर चलते हैं तो बताओ अब दोनों के मध्य की दूरी क्या रहेगी। अब इन दोनों के जो बीच का जो पॉइंट है ये वाला, ये दूरी इस सवाल में आपसे पूछी गई है। अब आप खुद सोचें कि ये जो पॉइंट है, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो टोटल 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। कुल मिलाकर के ओरिजिनल में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनने जा रहा है, ये डायग्राम बनने जा रहा है। इसका मतलब नीचे की जो आधार वैल्यू है वो 8 मीटर है, और ये जो लंब की जो वैल्यू है ये आपकी 15 मीटर है, और ये ऑटोमेटिकली आपकी 17 आनी चाहिए। देख लेते हैं एक बार कितनी आनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं। अब ये जो सवाल होगा ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय से हल होगा। ये किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हल होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम करते हैं, ये डायग्राम बनाया तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं लगेगा। आप इसका अगर अंडर रूट लगाते हो तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है, आप डायरेक्टली स्क्वायर हटा दीजिए, और यहाँ आप देख लीजिए कर्ण इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पोजीशन रहेगी। अब हमें पूछा गया है कर्ण, क्या पूछा गया, कर्ण। अब कर्ण का ज्ञात करना होगा तो अंडर रूट में 15 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है 15 का 625 होता है प्लस 8 का 64 होता है। अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है 625 और 64, यहाँ सॉरी ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 का 625 थोड़ी होता है, 25 का 625 होता है, 25 का 625 होता है, 15 का तो केवल 225 होता है, ठीक है। और इसका ये हो गया, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9, ये 8 और ये 2, तो 289 क्या आ गया, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 289, तो कर्ण इज इक्वल टू 289 होता है आपका 17 का, ये होता है आपका 17 का वर्गमूल होता है। 17 का मतलब 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये जरा ध्यान देने वाली बात है बेटा, कैलकुलेशन में स्पेशली गलतियां नहीं करनी है, या छोटी छोटी गलतियां आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को गलत करवा देगी। तो इस सबसे पहले आपको मुख्य जड़ ये है, अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसको दोबारा से समझ लो आप कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपसे देखिए, पहले तो इसको देखते हैं हम, ये यहाँ जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में 23, फिर ऑप्शन डी जो है वो आपको दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन डी को हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी, और डी क्या करा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, जो कि आपके ऑप्शन में, अच्छा आपके ऑप्शन में तो 17 है, तो आंसर तो आपका 17 मीटर आ चुका।
दोबारा देखिए सवाल को, देखिए प्रशांत और सुशांत पूरब दिशा की ओर मुंह करके ये खड़े हैं, प्रशांत यहाँ है और सुशांत यहाँ है, पूरब की ओर दोनों का फेस इधर है और यहीं से ये क्या कर रहे हैं, क्रमशः दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब में पहले प्रशांत आ रहा तो दक्षिण पूरब में नीचे की तरफ, इस जगह से दक्षिण पूर्व में नीचे की तरफ 45 डिग्री का कोण बढ़ाता है और 8 मीटर चलता है। अब प्रशांत यहां आ चुका, 8 मीटर चल करके प्रशांत यहां आ चुका, जबकि क्रमशः सुशांत भी उसी जगह से 45 डिग्री का कोण बढ़ाता है उत्तर पूरब में, और उत्तर पूरब ये दिशा रह गई, उत्तर पूरब में इसने कितने मीटर, 15 मीटर की दूरी तय की गई। यहाँ पे कौन आ गया, सुशांत आ गया और यहाँ पर आ गया प्रशांत। अब ये दोनों इस जगह से चल करके एक यहाँ खड़ा हो गया और एक यहाँ खड़ा हो गया, अब दोनों एक दूसरे की आपस की जो डिस्टेंस है वो देख रहे हैं। तो इस सवाल को इसको थोड़ा घुमा लीजिए, ये जो एंगल है, क्योंकि ये भी आपका 45 डिग्री का कोण है, ये भी आपका 45 डिग्री का कोण है, दोनों 45 के हैं, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमने ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार लिखा है। अब इस पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, क्योंकि ये आपका बेस हो गया, ये आपका एल हो गया, लंब हो गया, और ये आपका जो है कर्ण हो गया, आधार, लंब और कर्ण। इसको हमने सोल्व आउट किया तो आपके फाइनली आंसर आया है 17। चलिए अगला प्रश्न। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। ध्यान दीजिए, एक आदमी अपने घर से, ये आदमी है अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, ये 5 किलोमीटर की दूरी है मान लेता हूं, ये 5 किलोमीटर दूर, यहां पर क्या है, बाजार। ध्यान देना है, 5 किलोमीटर दूर बाजार जा रहा है, ये बाजार गया। अब 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर, अब यहां से भी 2 किलोमीटर दूर है, यहां से ये 2 किलोमीटर दूर फिर चला गया, ये 2 किलोमीटर दूर, यहां पर क्या है, मेला, यहां मेले में जाकर घर वापस लौटता है। मेले में चला गया, स्टार्ट यहां से हुआ, इधर बाजार गया और इधर मेले में गया, और यहां जाकर के वापस लौट आता है। अब जितना गया था उतना वापस रिटर्न भी तो होगा, वापस उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। बहुत ईजी है दोस्तों, यहां ध्यान देना है, अगर उसको ए नाम के व्यक्ति को पूरा अगर विजिट करने में, पूरी दूरी तय करने में 5 + 2, ये तो कितना है 5 और प्लस ये 2, तो जाने में 7 किलोमीटर लगा उसको, या 7, हाँ जाने में 7 किलोमीटर की दूरी तय हुई, तो आने में भी तो उसको 7 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। तो इसलिए जाना और यहां से वापस इस जगह पर आना, ये फिर से 2 प्लस ये 5, तो ये हो जाएगा 7 + 7 = 14 किलोमीटर। कितना, 14 किलोमीटर की दूरी, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, ये आपका प्रकाश है, 5 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, ये 5 किलोमीटर, और उत्तर दिशा हमें सबको पता है, फिर से हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं आपको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चल, अब दायां दायां ये रहेगा इसका, दायां मुड़कर के 6 किलोमीटर, लगभग 5 से थोड़ा ज्यादा, ये 6 किलोमीटर चलेगा। अब प्रकाश यहां आ चुका, और दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, अब फिर से दायां दायां फिर से नीचे आएगा, तो यहां से फिर 5, तो 5 तो गया था, वापस इसी पोजीशन पे इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, ये भी आपका 5 किलोमीटर। अब यहां आ चुका है प्रकाश, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब प्रारंभिक स्थान, यहां से प्रकाश ने चलना किया था प्रारंभ, बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट प्रकाश का, यहां से चला 5, यहां से दाएं 6, यहां से दाएं फिर से 5, तो अब जो डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है कि ये कितनी है।
अब दोस्तों जब दाएं बाएं घूमते हैं तो आपको पता है हर बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सभी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो चल रहा है रास्ता वो बाय मतलब डायरेक्ट आपको जो है समांतर दिखेगा। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, तो किस किस के बीच की, यहां पूछा गया प्रारंभिक स्थान से, बोला तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर, लास्ट में यहां खड़ा है प्रकाश। ठीक है, और वो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6, ये रहा 6 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व में, ये छोरी प्रेमलता, प्रेमलता, ये छोरी प्रेमलता किस तरफ जा रही है, 8 किलोमीटर, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा हर बार बता दिया, ये पूर्व दिशा है, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। यहां जा रही है, यहां से आगे और पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। अब बायां, बायां ऊपर रहेगा, ऊपर 6 किलोमीटर, 8 से तो थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, तो ये लो, ये 6 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, फिर आगे 6 किलोमीटर, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, अंत में बायां, फिर से बायां ये आ गया, तो वापस इतना 8 आई थी, तो 8 यहां पर वापस आ चुकी है इस जगह, ये भी कितना है, 8 किलोमीटर। अब प्रेमलता इस जगह आ चुकी है, यहां आ चुकी है प्रेमलता, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, चलिए 8 किलोमीटर, बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर। अब पहली बात तो प्रारंभिक स्थान ये था, यहां से ये दूरी, सेम पीछे वाली कंडीशन की, ये जो डिस्टेंस पूछी है, दो रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितनी रहेगी, 6 किलोमीटर। तो एक उत्तर तो आया 6 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला इसने, कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। अब दिशा कहां से पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से यहां से अगर दिशा देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर, तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ये आंसर बिल्कुल सही है। 6 किलोमीटर तो आपके ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ दक्षिण है, इसलिए ऑप्शन ए गलत रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जरा ध्यान देना, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, दाईं ओर जाता है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर स्थित है। ध्यान देना है, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, अब दिशा इसमें भी नहीं बताइए, किधर भी जा सकता है। ये एक आदमी है, यह एक आदमी किधर जा रहा है भाई, अपने घर से यात्रा शुरू करता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब कहीं भी ले जाओ आप, अपन ले जाते हैं इधर, ये 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर गया, फिर वह 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। अब यहां से दायां, इसका दायां नीचे रहेगा और नीचे 10 किलोमीटर जाएगा, मतलब 5 का लगभग डबल, तो ये 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहा है, वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता, अब यहां से फिर दाएं मुड़ता, अब फिर से दायां इधर आएगा और 10 किलोमीटर जाएगा, तो 10 किलोमीटर लगभग ये दूरी रहेगी इसकी, लगभग 10 किलोमीटर ये दूरी रहेगी इसकी, क्योंकि 5 से डबल लेना है अपने को, ये 10 किलोमीटर रहेगी। अब आगे, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है। अब यहां आदमी यहां से
स्टार्ट हुआ, यहां से चलना इसने प्रारंभ किया और यहां इसने एंड किया, यहां इसकी यात्रा खत्म हुई। तो अब आदमी यहां आकर के रुक गया है, तो आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है, क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार। अब वह घर से कितनी दूरी पर है, अब लास्ट पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट ये, अब घर से ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है, तो ये 10 किलोमीटर है, तो ये वाली भी कितनी रहेगी भाई, 10 किलोमीटर। अब ये 10 है और ये पूरी भी कितनी है, 10 है, तो और ये 5 है, तो ये 5 ये रह गई, तो ये कितनी रह गई जाएगी भाई, 5 किलोमीटर। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक ये 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपकी 10 है। अब आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना है, यहां से लेकर के यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इस डायग्राम को मैं यहां इस त्रिभुज को थोड़ा सा यहां और बना देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको ये जो डिस्टेंस है ये पूछी गई है, ये आपके सवाल से हमें पता चला है कि ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है और ये आपको ज्ञात करनी है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से अलगार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही बात आ गई, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता है ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण ही हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। अब इसको सोल्व आउट करने के लिए कर्ण इज इक्वल टू आधार हमने क्या माना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर अंडर रूट लगा दीजिए, तो कर्ण इज इक्वल टू 5 25 और 10 दाएं 100 अंडर रूट में ये आ जाएगा 125 अंडर रूट 125 के इज इक्वल टू ये आ गया। अगर ऑप्शन में ये मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है, ऑप्शन में अगर है, ऑप्शन में अंडर रूट 125 ये रहा, ठीक है, अंडर रूट 125, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगर कई बार आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो इसको आगे भी सोल्व आउट कर सकते हैं। इसको देखिए, कुल मिलाकर के इसको अगर तोड़ेंगे तो ये अंडर रूट में 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है, तो दो जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे, तो ये के इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, केवल यही देखना है। एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर, ये व्यक्ति है, ये कौन है, एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा में जा रहा है और कितना जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है। 10 मीटर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं मैं, आगे हो सकता है अपने को दिक्कत आए। ये व्यक्ति है और ये मान लीजिए ये 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर गया। अब 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, बायां इधर, बाईं ओर तो ये रहा। अब 25 मीटर चला, 10 से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए तो ये लगभग 25 मीटर, अंदाजे से आपको लेना है, ये 25 मीटर गया। अब वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, अब फिर दायां, दायां ऊपर, दायां ऊपर जाएगा और 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चल गया साहब, ठीक है। अब 5 मीटर चलने के बाद में 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, अब दायां इधर है, 25 मीटर वापस इसी रेखा पर आ चुका है, ये 25 मीटर, ठीक है, हो जाएगा।
अब आगे क्या कहा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब चल ही रहा है तो दिशा तो ये कौन सी है आपके सामने, पूरब। दिशा कौन सी है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है। सीधा सीधा कहा गया है, व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, वहां से बाई तरफ, वहां से बाई तरफ 25 मीटर, क्योंकि देखिए आपका वहां से ये रहा बाई ओर 25 मीटर, 25 मीटर चला, वहां से फिर दाएं चला 5 मीटर, फिर वहां से दाएं 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर ही तो चल रहा है। तो ये दिशा आपको पता है पूर्व दिशा है, क्योंकि यहाँ से हम 4 दिशाएं देखते हैं, वो आपको पता है कौन कौन सी दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अच्छा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन में मिल गया क्या, ऑप्शन, ऑप्शन कौन सी दिशा है, ऑप्शन पूरब, पूरब ये रहा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है यहां देखिए, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ए और बी एक स्थान से चलते हैं, देखना अभी इसको, ये ए और ये बी दोनों ही व्यक्ति एक स्थान से चालू प्रारंभ करते हैं चलना। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ए ए उत्तर ऊपर की ओर है, कितना गया 3, ठीक है। अब 3 किलोमीटर गया तो फिर देखिए आगे, इस लाइट को क्यों बंद कर दिया है, अरे इसको क्यों बंद किया आप लोगों ने, ऑटोमेटिक कैसे हुई है, बटन दबाया तुम लोगों ने। देखो आगे, ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। बार बार कहा था भाई डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्ब करोगे, प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है, और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब दाया दाया इस तरफ जाएगा 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आगे बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, अब बी जो है पश्चिम की ओर इस तरफ जाएगा, बी पश्चिम ये है, ये 5 किलोमीटर जाएगा, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर भी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब दाया ऊपर की ओर दाईं ओर जाता है 3 किलोमीटर, मतलब इस रेखा के लगभग बराबर, लगभग नहीं एग्जैक्टली बराबर 3 किलोमीटर, इसी रूट पे आ जाता है ये, ठीक है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अब देखिए यहां पर ए आकर के खड़ा हो गया और ये बी यहां से चल करके बी यहां खड़ा हो गया। अब ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पूछी है, तो आप खुद बताइए ये समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ये दोनों समांतर रेखा इनके मध्य की दूरी कितनी है 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर, और ये कितनी है 4 किलोमीटर, तो दोनों क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तब दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 4 + 5 बराबर 9 किलोमीटर, आंसर है क्या है 9 किलोमीटर की रहा, ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चली, फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चली, फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला।
अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, ये आपको देखना है। तो मोली बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये बिंदु बी से बिंदु ए तक, ये बिंदु बी मान लेता हूं मैं, यहां से ए तक, ये बिंदु ए तक कितना चला, 5। मोली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। अब ये मैं 5 फीट इतनी दूरी ले ली मैंने, 5 फीट चलाई, 5 फीट, ठीक है। फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट, अब दाया नीचे, दाया नीचे 6 फीट, हल्का सा इससे बड़ा ले लीजिए, ये 6 फीट, ये 6 फीट चला, ठीक है, दाईं ओर 6 फीट चला, और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला। अब बायां इधर, बायां इधर रहेगा कितने फीट, 4 फीट, ये 4 फीट, ये 4 फीट बाईं तरफ चला। फिर आगे, अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर, फिर बाईं ओर, अब बाएं फिर बायां फिर ऊपर रहेगा इसका, बाईं ओर, अंत में वह फिर बाईं ओर 6 फीट चला, 6 फीट। अब 6 फीट तो वापस ये 6 फीट की दूरी यहां पूरी तय करेगा, ये पूरी कंप्लीट इसके बराबर, और ये 6 फीट, और ये 6 फीट है, तो आपको पता है ये 6 फीट कहाँ आ रहा है, ये इस जगह आ जाएगा, कौन, बिंदु, कौन था, मोली नामक जो बालक था, वो यहां से तो प्रारंभ हुआ था, मोली यहां से प्रारंभ हुआ था, और यहां उसने क्या किया, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या कह रहा है ये, अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, बिंदु बी, ये दूरी यहां पर लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मोली का ये था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस पूरी पूछी है वो कितनी है, आपको खुद को पता है 5 फीट ये दी गई है, और वही दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 4 फीट, ठीक है, समान होती है, तो ये 4 और ये 5 दोनों मिलाकर के कितनी है, 9 फीट। दोनों के मतलब प्रारंभिक बिंदु से वह कितने, 9 फीट की दूरी पर है। ऑप्शन में देखिए कहीं पर है क्या, ऑप्शन में 9 फीट नहीं है। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, बिंदु बी से, एक सेकंड, बिंदु बी से पूछा है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ अपन ने ए से एक पॉइंट, ये ए पॉइंट गलत बना दिया हमने, यहां ध्यान देना दोस्तों, ये तो पॉइंट रहेगा ए और ये रहेगा पॉइंट बी। अब हमारा जो आंसर है वो पॉइंट बी से अंतिम दूरी पूछी है, तो ये 4 फीट की दूरी रहेगी, ठीक है। हमने थोड़ा यहां गलत बना दिया था, ए से बी पॉइंट पे गया था 5 फीट, बी पॉइंट से राइट साइड में 6 फीट, यहां से लेफ्ट साइड में 4 फीट, यहां से फिर लेफ्ट साइड में 6 फीट, और यहां एंड हो गया। अब इसने पूछा है बी पॉइंट से लेकर के अंतिम बिंदु की दूरी, तो ये तो 4 फीट ही है, इसलिए क्या करना है आपको, 4 फीट की दूरी दिखानी है, तो आपका आंसर जो है ये 4 फीट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने यहां पढ़ने में थोड़ी चूक कर दी, बिंदु ए से बिंदु बी तक यहां हमने डायग्राम बनाया था, तो यहां थोड़ा स्टार्टिंग में गलत पड़ा इस वजह से। चलो आगे, ये क्वेश्चन है आपका, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। अब इस सवाल को हमें देखना है, ध्यान दीजिए, यहां क्या है, ये कुछ पीडीएफ में गड़बड़ है, अब देखते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर गई, दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर गई, राधिका, ये रही राधिका, ये यहां लेते हैं हम, राधिका,
राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर गई। 50 मीटर ये लीजिए, 50 मीटर ये दक्षिणी दिशा की ओर आ गई राधिका। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। अब बायां, बायां इसका इधर रहेगा, इस तरफ गई 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गए। अब उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में ऊपर की ओर है तो 30 मीटर, 30 मीटर मतलब आपको यहां लेना है 20 से थोड़ा बड़ा और 50 से छोटा, यहां तक ये 30 मीटर, ये 30 मीटर है। यहां पर राधिका आ चुकी है, ठीक है। अब आगे इस स्थान से उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका इस स्थान से मुख किस दिशा में होगा? मुख तो आपका उत्तर दिशा में ही होगा। मुख मुख एक सेकंड, क्या बोल रहा है? अच्छा, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में होगा? सॉरी, घर पूछा है, मुख नहीं पूछा है। आपके सवाल में घर पूछा है, उसका घर, घर से तो यहां से चलना प्रारंभ हुई थी। तो अब यहां इस जगह खड़ी है राधिका, सॉरी, ठीक है। मुख पूछता तो वही है, हमने पढ़ने में मिस्टेक की। मुख तो उसका उत्तर दिशा में, लेकिन यहां से पूछा गया उसका घर किस दिशा में, घर तो यहां रह गया। अब घर यहां रह गया तो इन दोनों के बीच में है ये दिशा, इसका मतलब ये उत्तर पश्चिम, उत्तर ये रहा और ये पश्चिम। तो देखिए सवाल क्या है आपका, इस स्थान से उस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? तो उसका घर तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम आंसर सही है इसका, उत्तर पश्चिम, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। ये क्या है सवाल में, पीडीएफ को गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या सवाल है। रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलने के बाद रचना, ये रचना, ये रचना किधर चलती है? दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलती है, दक्षिण नीचे चलना शुरू करती है। ये 15 मीटर चल गई है ये रचना, 15 मीटर चलने के बाद चलना शुरू करती है और 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है। अब आप इस जगह से दक्षिण पश्चिम देखिए, दक्षिण पश्चिम कौन सा रहेगा? दक्षिण पश्चिम ये रहेगा, यहाँ से ये 4 दिशाएं आ गई तो इसका जो दक्षिण पश्चिम है ये रहा दक्षिण पश्चिम, इस तरफ घूम जाती है, दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है रचना, दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है और 25 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है? अब ये जो डिस्टेंस चलेगी यहाँ से ये 25 किलोमीटर चलेगी, 25 मीटर, थोड़ा सा और 25 तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये आपका 25 मीटर यहाँ पे ये दिशा में, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए आगे 25 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ती है। अब यहाँ से सीधा उत्तर दिशा में मुड़ती है, ये जो आई थी यहाँ से सीधा उत्तर दिशा में मुड़ती है। किधर? उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में गई, वह उत्तर दिशा में मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। कुल मिलाकर के ये जो दूरी है ये कितनी है? 35 मीटर। कौन सी? ये यहां से लेकर के और यहां तक की 35 मीटर है, ठीक है। फिर रुक जाती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु
के समांतर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, इसके समांतर बोले तो यहाँ यहाँ आ चुकी है, इसके बराबर में ये रचना यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। चलना यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। चलना यहाँ से शुरू किया था और लास्ट में यहाँ आकर के खड़ी हो गई। अब वह प्रारंभिक बिंदु के समांतर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब ये पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी, इसको ध्यान देना है। अब देखिए सवाल को दोबारा समझिए। रचना दक्षिण में चलना प्रारंभ करती है, 15 मीटर चलती है और वहां से वो दक्षिण पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलती है और वहां से उत्तर दिशा में चलती है 35 मीटर। और इस जहां पर रचना ने चलना प्रारंभ किया था उसके समांतर आकर के खड़ी हो जाती है, यहां खड़ी हो गई। तो अब पूछा गया कि यहां से लेकर के यहां तक के मध्य की दूरी क्या है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर एक लंबवत रेखा में खींच रहा हूं, ये अब ये खींच रहा हूं तो आपको पता है दो समांतर रेखाएं, ये और ये समांतर रेखाएं, ये मध्य की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अब मध्य की दूरी तो हमें पता नहीं है क्योंकि ये तो हमें ज्ञात ही करनी है। ज्ञात करनी तो आपको पता है कि ये हमें ज्ञात करनी है, लेकिन ये तो हमें पता है ये टोटल कितनी है 15, तो ये ऊपर वाली 15 बच जाएगी आपके पास। ये ऊपर वाली आपकी 15 मीटर है, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। जबकि ये पूरी कितनी है 35। अब पूरी 35 है तो 35 में से अगर 15 माइनस कर दोगे तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आएगी या नहीं आएगी। ये 20 मीटर आ चुकी और ये 25 मीटर आ चुकी, तो अब आपके पास ये बच गया। ये बच गया तो वापस से ये एक पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये डैश वाली लाइन तो हमें ये तो ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये 20 मीटर है आपका और ये 25 मीटर है। अब इसमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये आधार, ठीक है, ये लंब और ये कर्ण, कर्ण आपको दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण इज इक्वल टू, अच्छा आप सीधा सीधा वही सूत्र लगाओ ना, क्या दिक्कत है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जैसे मान लीजिए आधार, तो आधार इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो कर्ण कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 20, 20 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आगे हल करेंगे हम तो इस तरफ आ जाएगा 625 और इस तरफ आ जाएगा माइनस 400। तो 625 में से 400 गए तो अंडर रूट में 225 और 225 वर्गमूल होता है 15 का, कितने का 15 का। इसलिए आपका जो आधार है, आपका जो आधार है वो आ चुका, इसके आधार पर ये आ चुका 15 मीटर। अब आप कह सकते हैं कि रचना का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट के मध्य की जो दूरी है वो मात्र 15 मीटर है। कितनी है 15 मीटर। तो ये आपका 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे, अगला सवाल। ये इस पीडीएफ में क्या कर रखा है, ठीक है देखिए। अशोक अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बाएं और 5 बार दाईं ओर घूमता है। तो बताओ अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब अशोक अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। देखना भी दोस्तों, ये अशोक है, ये अशोक है
ये अपने घर से निकल के पूरब दिशा की ओर चलता है, ये पूरब की ओर चला, ठीक है। अब यहां से पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बाएं, अब बायां घूम रहा है 4 बार, 4 बार बाएं, 4 बार बाएं और 5 बार दाएं, 4 बार बाएं, बाएं ऊपर जाना पड़ेगा, 1 बार बाएं घूमा, ये 1 बार 1, दूसरी बार फिर से बाएं घूमा, ये 2, तीसरी बार फिर से बाएं घूमा, ये 3, चौथी बार फिर से बाएं घूमा, ये 4, ये 3 और ये 4 बार घूम चुका। अब 5 बार दाएं घूमना है, दाया नीचे, 1 बार दाएं घूमा, 1, फिर दाएं घूमा, 2 बार दाएं घूमा, ये 2, फिर तीसरी बार दाएं घूमा, ऊपर, ये 3, फिर चौथी बार दाएं घूमा, ये चौथा दाएं, फिर 5वीं बार दाएं घूमा, ये लो, ये 5वीं बार घूम गया। अब एंड हो चुका यहाँ पर, कहां से चलना प्रारंभ किया था और किधर एंड हुआ, ये है आपका। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है, तो बताओ अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है, अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है, अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी इस यूनिट का आज सफाया हो चुका है, सभी प्रकार के सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और अब हम आगे अगली यूनिट कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को देखे थे, और वो सब्जेक्ट था आपका रीजनिंग, और रीजनिंग की यूनिट हमने ली थी दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। हमने पिछली क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के किए थे, इस यूनिट के किए थे। आज हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए और कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं उनको हल करने जा रहे हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। रमेश एक चौराहे पर पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा में है। ध्यान देना, रमेश एक चौराहे पर पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। ये देखिए इस सवाल को हम करेंगे, ये रमेश है, ये आपका रमेश है, ये पूरब की ओर, पूरब हमको पता है इस दिशा में हम मानते हैं, क्योंकि हर बार मैंने बताया, सभी जितने भी सवाल करवाए उससे पहले हमने बता दिया आपको कि आपको अपनी नोटबुक में या कॉपी में या जहां भी आप परीक्षा सेंटर में जाते हैं वहां आपको ये चारों दिशाएं इस प्रकार आपको लिखनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ताकि आपको प्रश्न करते समय समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए अब पूर्व दिशा, इसमें क्या कहा है, रमेश एक चौराहे पर पूरब की ओर मुख करके, तो पूरब देखिए इधर है, तो हमारी पहली जो गलती थी वो हो गई एक तरीके से। ये देखिए यहां से ये पूरब हमें इधर मानना, इसके हिसाब से ये पूरब दिशा, इधर किसका मुख है, रमेश का मुख पूरब दिशा में है, वह 2 बार दाएं, अब 2 बार दाएं घूमता है नीचे की तरफ। अब जैसे इस तरफ है तो दायां नीचे की तरफ है, तो ये 1 बार दाएं घूमा और फिर से दायां, अब इस प्रकार हो गया, तो ये दायां इस तरफ, यहां से इधर, यहां से फिर दाएं घूम गया साहब, ये लो 2 बार दाएं घूमा, 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, अब 3 बार बाईं तरफ मुड़ता है, अब बायां नीचे। अब देखिए जब इस दिशा में वो है रमेश का, तो अब 3 बार बाईं तरफ घूमना है, बायां नीचे की तरफ, एक, फिर से अब वापस नीचे है तो बायां, फिर इधर 2, और फिर जब इस पोजीशन में तो फिर वापस ऊपर की तरफ।
तो ये तीसरी बार इधर घूम गया। तो जरा ध्यान देना है आपको, ये यहां आया तो यहां से ई जो पॉइंट था, ई पॉइंट पे से सॉरी, ये सबसे पहले इधर उसका ओरिजिनल में फेस था ईस्ट दिशा पे, फिर यहां से वो राइट हैंड की तरफ घूमता है दायां, ये राइट साइड में घूम गया। ठीक है, राइट साइड, रमेश जो है राइट साइड की तरफ घूम रहा है एक बार, फिर दूसरी बार फिर राइट साइड, ये राइट और ये साइड जो मैं आर एस लिख रहा हूं वो राइट साइड, फिर ये तीन बार लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड और तीसरा लेफ्ट साइड, ये तीनों दिशाओं की तीन बार, दो बार दाएं घूम रहा है और तीन बार बाएं घूमता है। तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा में है? अब मुख इस दिशा में है, ये देखिए इस दिशा में, तो ये दिशा आप यहां से देखिए कौन सी है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये ध्यान रखना है, इसका उत्तर जो है यहां से पता चलेगा भाई ये दिशा कौन सी है, तो इस पॉइंट से इधर कौन सी है? उत्तर दिशा। तो अब रमेश का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आप चाहे तो इस जगह को आप सीधा अपने आप पे लेकर के भी कर सकते हैं। कैसे? ये जैसे रमेश खड़ा है, पहले इसका मुख इस दिशा में है, जैसे मैं खड़ा हूं यहां से, अब दो बार मुझे दाएं घूमने के लिए बोला गया है, एक बार दाएं घूमूंगा ये हो गया, फिर दूसरी बार दाएं घूमूंगा इधर घूमना पड़ेगा, ये घूम गया, अब फिर से तीन बार बाएं घूमने के लिए बोला गया है, पहली बार वापस बायां मेरा ये है तो ये एक बार बायां, फिर इधर, फिर दूसरी बार बायां और फिर तीसरा, ये तीसरी बार बायां। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है? इसके हिसाब से उत्तर दिशा है, तो आपका आंसर उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न जरा आप ध्यान से देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? दो औरत तथा दो पुरुष ताश खेल रहे हैं, ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम में बैठे हैं, दो तो औरत है और दो पुरुष है, किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, किसी भी औरत का पश्चिम की ओर नहीं है। आमने सामने क्या बोला है? दो औरत तथा दो पुरुष ताश खेल रहे हैं, ये मेज के उत्तर पूर्व चारों दिशाओं में है। ठीक है ना, जैसे हमने मेज बनाई, ये हमने एक मेज चौकोर बना ली। ठीक है, अब ध्यान देना है, कहा क्या गया है? ताश खेल रहे मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम में बैठे हैं, किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है। अब आप यहां से देखिए, ये वही चार दिशाएं फिर बनानी है आपको, ये लीजिए। अब इसने साफ कहा है किसी भी औरत का मुख जो है कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? पश्चिम में नहीं। साफ कहा है कि किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है, और क्या बोला है इसने? ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण, दो औरत और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, जैसे सपोज कीजिए एक औरत यहां बैठी है, ठीक है, और दूसरी औरत यहां बैठी है, और जो तीसरा जो पुरुष है सी और डी, चार व्यक्ति है, दो औरत तथा दो पुरुष ताश खेल रहे हैं, ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम में बैठे हैं, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं, दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं, किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं, किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, जैसे ये औरत है तो ये क्या है? आदमी होगा, ये औरत है तो ये क्या होगा? आदमी होगा, क्योंकि समान लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, अब ये जरा ध्यान दें, एक पुरुष का मुख किधर गया? दक्षिण की ओर बताया है,
तो दक्षिण की ओर मुख होगा तो एक पुरुष यहां बैठेगा, ये सी को मैं यहां बिठा देता हूं और डी को मैं यहां बिठा देता हूं। चलो एक बार देख लेते हैं डी की स्थिति तो बाद में पता करेंगे। इसको पूरे को एक बार मिटा देता हूं मैं दोबारा से, यहां देख लें। अब देखिए इसने साफ शब्दों में कहा है एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है। एक पुरुष का मुख किधर है? दक्षिण की ओर। ये एक पुरुष कोई भी है तो उसका मुख दक्षिण की ओर है, इस दिशा में है। तो यहां पर पुरुष बैठा है, पुरुष नंबर 1। ठीक है, अब पुरुष का मुख इधर है तो औरतों के मुख किस दिशा में होंगे? एक पुरुष का इधर रहेगा तो दूसरे पुरुष का मुख भी आपको पता है इधर ही रहेगा, P1 और P2 ना। दो औरत तथा दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। ये मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम में बैठे हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं। ठीक है, किसी औरत का मुख पश्चिम में नहीं है तो औरत का मुख पश्चिम में, मतलब औरत इस दिशा में यहां नहीं आ सकती। औरत यहां नहीं आएगी, औरत आएगी तो इस दिशा में ही आएगी। कंफ्यूज कर रहा है सवाल? क्या बात है। ये पुरुष यहां बैठा है, ठीक है, यहां दूसरा वाला पुरुष, ये इस जगह दूसरा वाला पुरुष आ जाएगा, P2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहां एक औरत यहां बैठ जाएगी, वुमेन एक यहां और दूसरी वुमेन यहां। ठीक है, अब ऐसे होगा कैसे? क्योंकि हमें जरा ध्यान देना है, यहाँ क्या किया है, दो औरत और दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। अब ताश खेलते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, सभी आमने सामने बैठते हैं। तो ये जो एक पुरुष का फेस है ना, जब ताश खेलते हैं तो सबका, इसका फेस इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा और इसका इधर रहेगा। ठीक है, ये तो इस पुरुष 1 का जो फेस है दक्षिण दिशा की ओर है और पुरुष 2 का जो फेस है वो पश्चिम की ओर है। और औरत फर्स्ट है, उसका फेस जो है उत्तर दिशा की ओर है, जबकि औरत सेकंड है, उसका फेस जो है पूर्व दिशा की ओर है। अब यहां इसने जो बात बताई थी वो हमारे सामने फिट बैठ रही है। क्या? कि आमने सामने बैठा हुआ जो जोड़ा है वो समान लिंग का नहीं है, अर्थात दोनों औरतें या दोनों आदमी नहीं होने चाहिए। इसलिए औरत आदमी, ये तो आदमी हो गया, ये औरत हो गई, ये आदमी हो गया और ये औरत हो गई। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये आपका मैन है, इसको आप कर सकते हैं वैसे मैन वुमेन। ये आपका M1 मैन और ये M2 वुमेन। तो इसका मतलब अब पूछा क्या गया है, तो औरतों के मुख किस दिशा में होंगे? अब औरतें हमारे पास में एक तो ये है, एक ये है। एक का फेस जो है वो आपका उत्तर में है और दूसरी का पूरब में है। उत्तर पूरब कहाँ है? उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये आपका सवाल। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ना है तब जाके सोल्व आउट हो पाएगा। जरा ध्यान दे। आगे अगला प्रश्न हमारा, प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो। अब देखो दायां हाथ पूर्व दिशा में, आप ध्यान दीजिए, पहले वही 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब क्या कहा गया है? उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में। अब दायां हाथ पूर्व दिशा में होने का मतलब ये उल्टा लटका दिया किसको? प्रमोद को। ये प्रमोद नाम का जो बालक है ये उल्टा लटका है। अब उल्टा लटका है तो आपको ये साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि उसका दायां, राइट हैंड, जैसे मान लीजिए मैं उल्टा लटकूंगा इस प्रकार से तो मेरा राइट हैंड पूर्व की तरफ ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इसका राइट हैंड है। किस तरफ है? ये राइट हैंड है, ये पूरब हो गया, ये बोले तो ईस्ट।
ये ईस्ट दिशा है, कौन सी है? ईस्ट है, तो पूरब की तरफ। अब उल्टा लटकने का मतलब ये सोचिए, ऐसी पोजीशन में उल्टा लटका है तो इसका फेस ये, हालांकि उल्टा लटका हुआ ऐसे है या ऐसे भी उल्टा हो सकता है, लेकिन ऐसे उल्टा होगा तो ये राइट हैंड नहीं होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा फिर इसका, जबकि लेफ्ट हैंड नहीं चाहिए अपने को, राइट हैंड चाहिए। अगर राइट हैंड अगर नीचे पूरब की तरफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार उल्टा लटकना पड़ेगा। इस प्रकार अगर उल्टा लटकते हो तो क्या होगा? आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। मुख किस तरफ है? ये मुख आपका दक्षिण की ओर होगा, मुख दक्षिण की ओर होगा, और जो पैर हैं ये आपके नॉर्थ की ओर होंगे, और ये इसका जो कौन सा साइड है? वेस्ट, ठीक है ना, पश्चिम की ओर होगा, बायां। अब देखिए यहाँ प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में, यही तो पूछा है। अब मुख किस दिशा में है? मुख नीचे की ओर है, और नीचे हमारी दिशा कौन सी आ रही है? दक्षिण की ओर आ रही है। तो ये ध्यान रखना है, ये अपना दोस्त है प्रमोद, ठीक है ना, ये प्रमोद है, तो इसका फेस किधर होगा? तो ये होगा दक्षिण दिशा की ओर, ये आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे। अगला आपका जो सवाल है, सरिता व सविता प्रातः काल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी। सुबह सुबह सविता और सरिता नाम की लड़की जो है मॉर्निंग में बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने से आ रही थी, तो सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही। तो बताओ सविता का मुख किस दिशा में होगा? अब यहां ध्यान देना है, पहली बात तो सुबह सुबह की बात है, तो परछाई किधर पड़ेगी? सरिता व सविता का प्रातःकाल, सुबह सुबह दोनों आ रही है। अब अपन देख लेते किधर से आ रही है, मान लेते यहाँ और यहाँ, एक बार के लिए मानते हैं, हो सकता है अपना गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों की क्या बोल रहा है, सरिता व सविता प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने से, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये तो सविता है और ये सरिता है, ठीक है, आमने सामने से आ रही थी। तो सविता ने देखा कि सरिता की परछाई, सविता ने देखा कि सविता की परछाई, सविता की परछाई अच्छा सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। अब सरिता का बायां, बायां बोले तो इस तरफ आएगा, बायां तो इस तरफ आएगा, इसका मतलब हमने जो डायग्राम बनाया वो थोड़ा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये सूर्य जो है वो पूरब की तरफ उदय होता है, ये सन, ये सूर्य पूरब की तरफ उदय होता है, उदय होता था, इसकी परछाई इधर पड़ेगी। अब अभी कंडीशन अगर लें तो फिर किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी, जबकि इसका बायां थोड़ी सामने की तरफ होगी, इसलिए ये डायग्राम हमारा क्या रहेगा? थोड़ा गलत रहेगा। इसको मैं मिटा देता हूं, देखना, और क्या सही है वो बना देता हूं। यस, आप यहां देखिए, ये इस तरफ से आ रही है सविता, सरिता, ये सरिता आ रही है, ठीक है, और इधर से कौन आ रही है? ये आ रही है सविता, ये आ रही है सविता, ये सविता। अब दोनों आमने सामने से आ रही है, जब आपको ध्यान रहे सूर्य की परछाई अगर दोनों की पड़ेगी, दोनों की परछाई पड़ेगी तो इस तरफ पड़ेगी, बोले तो पश्चिम की ओर पड़ेगी, क्योंकि पूरब में सूर्य उगता है, तो परछाई सुबह सुबह, क्योंकि प्रातः काल की बात हुई है, आपके सवाल में क्या बोला है? प्रातः काल, सुबह सुबह जो परछाई पड़ती है वो पश्चिम की ओर पड़ती है, एक दूसरे के आमने सामने से। तो ये तो थी आपकी सविता, कौन है? सरिता, SARITA, ये सरिता है और ये है सविता, आमने सामने से आ रही है। सविता ने देखा, इसने देखा, सविता नीचे वाली ने, ये देख रही है, ये कह रही है कि सरिता की जो छाया है, सरिता की जो छाया है, परछाई है, वो सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो
अगर इधर से आ रही है, अगर इस पोजीशन में आ रही होगी तो बाईं तरफ तो इधर, इसका मतलब ये सरिता नीचे आएगी और सविता ऊपर जाएगी। ये आपको ध्यान, क्योंकि बायां तो ये रह गया, इधर थोड़ी पड़ रही है परछाई, परछाई तो राइट साइड में पड़ रही है। इसका मतलब सरिता का जो स्थान है वो चेंज होगा, सरिता का जो स्थान है वो चेंज होगा। दोस्तों जरा ध्यान देना, ये जो आ रही है ना, ये है आपकी सविता, सविता, ये सविता है। ऊपर जो है वो सविता है और नीचे जो है वो है सरिता। ये है आपकी सरिता। क्योंकि देख कौन रही है, सविता देख रही है कि सरिता की परछाई, किसकी, सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। सही बात है। तो बताओ सविता का मुख किस दिशा में, अब सविता है, इसका मुख किस दिशा में, मुख नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ बोले तो दक्षिण दिशा में होगा। किधर होगा, दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका मुख, किसका, सविता का मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। इसका मतलब ये रहा इसका आंसर, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्रातःकाल पूछा जाता है तो सूर्यास्त, वो सूर्योदय जो होता है वो पूरब में होता है और सूर्यास्त शाम के समय होता है तो वो पश्चिम की ओर होता है। परछाई विपरीत पड़ती है, अगर सूर्यास्त हो रहा है उस समय परछाई पूछी जाए तो पूरब में पड़ेगी, और सूर्योदय हो रहा है तो उस समय परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ पड़ेगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।